स्वामी विवेकानंद महाराज की, परम स्वामी विवेकानंद महाराज की, परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, संसाधक परिवार की महादेव। प्रणवं सुरेशं ज्ञानोवरामि मम भूषितम् आत्मा त्वमेव परमं परब्रह्मरूपम् यात्रां मधुरवै सहितं सदैव। जीवन के उस कठोर सत्य को मैं इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए ध्यान से सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और उसको अपने जीवन में उतारने के योग्य है। इसलिए कि पिछले 25-50 हजार वर्षों से इस समस्या से मानव जूझता रहा है, आर्य जूझता रहा है। वैदिक काल से लगा करके आज तक उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन को, अपने ब्रह्म को, अपनी आत्मा को किस प्रकार से समझें। उनको इस बात का पता नहीं है कि मन और आत्मा में क्या अंतर है, मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, देह क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है, परम ब्रह्म क्या चीज है, अनुभूतियां क्या है, दर्शन क्या है। और ये 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो उनके मानस को बराबर व्यथित करते रहे और फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर उन लोगों को नहीं मिल पाए। इन प्रश्नों के उत्तर सब मिल पाएंगे जब वो स्वयं इस जीवन में उतरेगा। यह विषय पोथियों को पढ़ने से भी प्राप्त हो सकता है और अधिकांश लोगों के ज्ञान से भी यह विषय समझा नहीं जा सकेगा। इसको समझने के लिए तो इस भवसागर में, इस समुद्र में कूदना होगा और जो कूदे और मोती मिले तो वो बता सकेगा कि ये वास्तविक मोती है या घोंगे हैं या मुझे कुछ अनुभूति हुई या नहीं हुई। और जहां तक तुम्हारी अनुभूति का सवाल है, तुम्हारा मन एक बड़ा ही संशयग्रस्त है। तुमने अनुभूति का मतलब समझ लिया कि मंत्र जाप करे और देवता सामने आके खड़े हो जाए या उनसे मिल ले या देख ले या सोने का भंडार ला करके हमारे सामने रख दे। और ये धारणा पूर्णतः मिथ्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि इस सूत्र में और इस सूत्र और ये जो श्लोक बोला है किसी एक ऋषि का सूत्र नहीं है, ब्रह्मोपनिषद का सूत्र है। और इस सूत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि कुंडलिनी जागरण अपने आप में मानव की ऊर्ध्व चेता प्रक्रिया है। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। और यहीं पर वे आर्यों ने धोखा खाया और यहीं पर वशिष्ठ, विश्वामित्र ने, गर्ग ने, अत्रि ने, कणाद ने धोखा खाया। वे चाहे ऋषि तो रहे हो, मगर कोई जरूर नहीं है कि ऋषि रहे तो पूर्ण महान योगी बन गए, कोई जरूर नहीं था। अगर इतने महान योगी बन जाते तो फिर वशिष्ठ को, शाम को राष्ट्र की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं पड़ा मैं सुबह राष्ट्र नहीं दे पाऊंगा, फिर कैसे तैयारी कर पाते। वो शाम को कहते थे दशरथ ऐसा नहीं हो सकता, राम का राज्य बोलेगा योग ही नहीं है, या तो योग बोलना चाहिए था। जो तैयारी करते रहे, सुबह तक तैयारी करते रहे, पीछे कह दशरथ से क्या बात हो रही है पता नहीं पड़ा उस ब्रह्मर्षि को, फिर कैसे ब्रह्मर्षि बन गए। हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते आए, हमारी आदत है। अगर हमारे पिताजी शराबी हैं तब भी कहते हैं कि बड़े योग्य और बहुत महान आदमी थे, यही नहीं मरने के बाद उनको स्वर्गवासी ही कहते हैं, नरकवासी कहते ही नहीं। चाहे वो कैसे ही हो, हत्याएं करते हो, हम कहते हैं उनको स्वर्गवासी है, नरक में कोई जाता ही नहीं है। उन ऋषियों के जीवन में भी ये प्रश्न उभरे होंगे, चाहे वशिष्ठ के जीवन में, चाहे विश्वामित्र के जीवन में, पर इन प्रश्नों का हल उनके पास नहीं था, ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ इसलिए नहीं पाए कि वे खुद अपने घृणा और क्रोध और लड़ाई और झगड़े और अपने तनाव और चिंताओं से इतने अधिक आक्रांत रहे कि उनको इस बात की समझ ही नहीं आई कि ऊर्ध्व चेता या ऊर्ध्वरेता प्रक्रिया क्या चीज बनी। इसलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया कि मूलाधार से लगा करके उस कुंडलिनी की सहस्रार तक की जो यात्रा है वो अपने आप में कुंडलिनी जागरण की यात्रा है। और ऐसे चित्र बना दिए, नीचे नाभि के नीचे एक चक्र बना दिया मूलाधार का, उसके ऊपर एक स्वादिष्ठान का चक्र बना दिया, फिर मणिपुर चक्र बना दिया, फिर आज्ञा चक्र बना दिया, उसी के ऊपर सहस्रार चक्र बना दिया।
तो है ऐसा प्रश्न किसी नहीं ढूंढा। क्या वास्तव में आपके सामने जगदम्बा का चित्र ऐसी ही जगदम्बा है, या उसकी आंख में नाक में कुछ फर्क है? ऐसा आपने कभी ढूंढा नहीं, आपने पूरी नवी नहीं ढूंढा। इसलिए नहीं ढूंढा कि उन्होंने इस समुद्र में कूदने की कोशिश नहीं की। पहली बार आपको समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए इस प्रकार का नाभि के नीचे से लगा करके अनंत सहस्रार तक, या जिनको 7 चक्र कहा गया है, उन 7 चक्रों की यात्रा नाभि के नीचे से लगा करके और सिर तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसी कुंडली है ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति ब्रह्मोपनिषद में नहीं कही गई है, किसी सूत्र में नहीं कही गई है। यह तो ऋषियों की बात है। और हमारे भारतवर्ष में यह सबसे बड़ी खूबी है कि हम जो भी प्रकाशित चीज देखते हैं, या तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं और या उसको सत्य मान लेते हैं। यदि आप ये कह दें कि कुंडली अपने आप सिर से रवाना होती है और नाभि तक पहुंचती है और छपी हुई किताब है, तो कोई भी बात करेगा तो किताब लाकर देख लीजिए, ये लिखा हुआ। अब तुम कह रहे झूठ है, अरे छपा हुआ पड़ा है, हम कह तुम क्या देख ले, और आगे वाला कन्विंस हो जाता है कि सब छपा हुआ बात सही होगी। तो कुंडली के बारे में तो आप भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आगे आप स्वामी जी अपने नाम लिखते, स्वामी जी, हरिहरानी जी, बस इतने तो लिखना है आप, और आपकी पुस्तक ऑथेंटिक हो जाएगी, प्रामाणिक हो जाएगी। मगर क्या वो प्रामाणिक है कुंडली का? आपको समझ रहा है कि ये ग्रंथ लिखा है, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। और जिस प्रकार आपको ज्ञान नहीं, इस प्रकार ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मूढ़ाधार से शुरू कर दिया। ये तो उनकी महानता थी, नीचे शुरू किया, बाएं से दाएं तक भी यात्रा करवा सकते थे, या दाएं से लेफ्ट साइड में यात्रा कर, उनको यात्रा ही करवानी थी, करवा देते। और आप भटकते फिरते कि चलो कुंडली साड़ी मिल नहीं पा रही, पूरे घर में ढूंढ डाल करके और पूरे शरीर में ढूंढ के देख लिया, ना आपको मिली ना आपके पूर्वजों को मिली, मिलेगी भी नहीं, अगले 25 पीढ़ियों तक नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में, आपके शरीर में इस प्रकार की नहीं है। उस सूत्र को फिर समझना पड़ेगा, उस ब्रह्मोपनिषद को समझना पड़ेगा। ब्रह्म का मतलब है कि जहां हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, और हम क्यों खोज कर रहे हैं, पुण्य जागरण से क्या हो जाएगा, आवश्यकता क्या है जीवन में। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अनंत संभावनाएं, ये जीवन इतना सा नहीं है कि आप एक नौकरी करें और 4 बच्चों का पालन पोषण करें, इतना ही जीवन नहीं है। यह तो जीवन का बहुत छोटा और तुच्छ कार्य है। इसके अलावा भी जीवन में हजारों लाखों इतने अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य है कि जिसके माध्यम से उन कार्यों को आप संपन्न कर सकते हैं। इस शरीर में वो संभावनाएं हैं कि 7 समुद्र को फलांग करके हनुमान उस स्थान पर जा सकते हैं, और इस शरीर में वही संभावना है कि वो बहुत छोटा रूप धारण करके और यात्रा कर सकता है। और इस शरीर में ही वह संभावना है कि भीम जैसा महान ताकतवान क्षमतावान युद्ध बन सकता है, और इसी शरीर में वह क्षमता है कि कृष्ण जैसा महान उद्भट विद्वान बन सकता है, क्योंकि उन्होंने उस सत्य की यात्रा करने की कोशिश की, आपने कोशिश नहीं की। इसलिए कोशिश नहीं की कि आपको ज्ञान नहीं था, चेतना नहीं थी, आपको विचार करने की क्रिया नहीं थी। इसलिए जब तक हम अपने जीवन को समझने के लिए कुंडलिनी को समझना ही पड़ेगा, और यदि आप जीवन नहीं समझते हैं तो उस जीवन का कोई मकसद नहीं है। आपने अपने जीवन को एक छोटा सा शरीर मान लिया है, जिसके 2 हाथ है, 2 पांव है, आंख है, नाक है, कान है। ये शरीर नहीं है, ये तो बाह्य आवरण है। इसके भीतर कुछ ऐसी चीज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग अलग चीज है। आप में एक संगीत की बहुत बड़ी क्षमता है, और तानसेन बन सकते हैं, वो भी आपके शरीर में ही है। अगर तानसेन के शरीर में वो चीज आपके शरीर में भी है, प्रभु ने कोई अलग अलग शरीर नहीं दिए, सबको एक जैसा शरीर दिया है। उसने उस संभावना का पता लगाया और क्षमता बढ़ाई। वो तानसेन जितनी ताकत क्षमता आप में भी है। पिकासो एक अद्भुत चित्रकार बन गया, और आप भी अद्भुत चित्रकार बन सकते हैं, बन सकते नहीं है आप, मगर आपको उस चित्रकारिता का क्षेत्र आपके शरीर में कहां है उसको आप पहचान नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। आप भी उतना अच्छा प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, गीता पर या रामायण पर या महाभारत पर या ब्रह्मसूत्र पर या उपनिषद पर उतनी गंभीरता से आप बहुत अद्भुत रूप से अपना प्रवचन घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे कर सकते हैं, और लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। है आपके पास ज्ञान, मगर आपको ज्ञान है नहीं। आपको ये ज्ञान नहीं कि मेरे घर में ट्रांजिस्टर कहां पड़ा है, आप मेरे घर में भटकिए, भटक करके वापस आ जाएंगे, आपको ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। और ये मेरे घर में चक्कर लगा के आ जाए, इसको टैप रिकॉर्डर नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति अगर चक्कर लगा जाए तो इसको मालूम नहीं है कि मेरे घर में रुपया पैसा कहां पड़ा है, इसको मालूम नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि वहां है ही नहीं, बात तो है तो सही, मुझे तो मालूम है, पर तुम लोगों को मालूम है, इसलिए तुम कह रहे हो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है।
मगर जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा उस दिन तुम उस धन दौलत के पास पहुंच सकते हो। भाई वहां जाओ, ये चाबी है, वह चाबी खोलोगे, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स खोलोगे, वहां 10,000 रुपए पड़े, तुम उस जगह पहुंच सकते हो। ये रास्ता यदि बताए तो 10,000 रुपए तक तुम पहुंच सकते हो, और यदि कोई तुम्हें रास्ता बताए तो तुम दिन तक पहुंच सकते हो। इसलिए जीवन की अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए, कि चेतना की, विचारधारा की, प्रक्रिया की, यदि उस जगह पहुंचना है जहां पूरे विश्व का एक क्या निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड क्या चीज है, ऐसा क्यों है, हम कहां पर है ब्रह्मांड में, हमारा अस्तित्व क्या है, और क्या इस छोटे से अस्तित्व को उस ब्रह्मांड में एक विश्व की विशाल क्या है, पूरा समुद्र बूंद के जितनी है। और यदि बूंद को हमारे ऋषि ने हम ब्रह्मास्मि कहा है, तो क्या हम वास्तव में हम ब्रह्मास्मि हैं, और क्या हम ब्रह्म बन सकते हैं? ईश्वर की वाणी बिल्कुल तो गलत नहीं हो सकती, कुछ अनुभव होगा उनका, मगर आपने कभी उस ब्रह्म को पहचानने की प्रक्रिया करने की कोशिश की, और कोशिश इसलिए नहीं की आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं था, प्रक्रिया इसलिए नहीं कि आपको समझाने की प्रक्रिया करने वाला गुरु नहीं था। तो आप यहां से कहीं भी चले जाए तो आपको तुम्हें जाकर नाभि से नीचे से उतार करके आंख तक पहुंचा ही देंगे। आप वही बात कर ले, आप उनको कहिए आप अपनी कुंडली को बताइए तो सही, बच्चे तुम क्या समझो, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ, ये बड़े योगियों की बातें, साधुओं की बातें, सन्यासियों की बातें, तुम जाए यहां से। ऐसे लफात बहुत उनके जीवन में गुरु बनने की प्रक्रिया नहीं है। गुरु बिल्कुल एक अलग चीज है जो लोग अपनी बात कह सके, स्पष्टता से समझा सके। इसलिए उस ब्रह्म सूत्र की जब मैं बात कर रहा था तो हम उस ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट कहा है कि नाभि से नीचे से लगा करके सिर तक पहुंचने की प्रक्रिया पूरी जागरण नहीं है। फिर क्या है? यदि बड़ा नहीं है तो आखिर कुंडली है भी या नहीं है तो फिर कैसे जागृत होगी? क्योंकि उसको बिना जागृत हुए तो हम अपने जीवन की चेतना को नहीं समझ सकेंगे, अपने जीवन के सूत्र को नहीं समझ सकेंगे, हम क्या है ऐसा नहीं समझ सकेंगे। और नहीं समझ सकेंगे तो एक बहुत घटिया जीवन जी करके मर जाएंगे, संसार में राख बन जाएगी, फिर आपका नाम याद नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत उंगलियों में गिनने लायक लोग रहे जिनके नाम आज तक भी याद है। रामकृष्ण परमहंस का नाम याद है, कबीर का नाम याद है, सूर का नाम याद है, मीरा का नाम याद है, शंकराचार्य का नाम याद है, ईसा मसीह का नाम याद है। ऐसे 10 और 12 और 13 और 15, बस पूरे 5-4 वर्षों में 15-20 नाम ही याद करने लायक रहे। वशिष्ठ के बेटों के नाम मालूम नहीं, 2-2 शादियां हुई, उनके बेटे कौन थे मैं पता ही नहीं। वशिष्ठ के पिताजी का नाम क्या था मैं पता नहीं, रामकृष्ण परमहंस के पिता का नाम क्या था मैं पता ही नहीं। इसलिए कि उनके जीवन में बहुत छलांग नहीं लगा पाए, रामकृष्ण परमहंस लगा पाए, शंकराचार्य लगा पाए। और उन 15 के आगे 16 नाम आपका भी हो सकता है, 17 नाम आपका हो सकता है, 20 नाम आपका हो सकता है। अपने आप में यूनिक चीज बनने की प्रक्रिया है, अपने आप में पूर्णता तक पहुंचने की प्रक्रिया है। एक सामान्य आदमी बनकर के सांस लेना और मर जाना आपके जीवन की नियति नहीं है, आपके जीवन का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने संभावना तो है मगर आप उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप खुद मृत्यु के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं या चलने की खतरा उठाने की हिम्मत नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था कि शिष्य तो अपने आप में पूरा जुआरी होता है, दांव पे लगा देता है अपने जीवन को। वो सोचता समझता नहीं है, वो गणित नहीं करता है। गणित करने वाला आदमी कुछ छलांग नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो कार में दिल की तरह मर सकता है। जो एक बार निश्चय कर लेता कि या तो इस पार है या इस पार नहीं कर जाएगा, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, 5 साल बाद डूबेंगे, आज डूब गए। जो जीवन में निश्चय कर लेता है वह जीवन में पार पहुंच सकता है। इसलिए ईसा मसीह, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे शंकराचार्य, चाहे और कोई हो, वे भी हमारे तरह के व्यक्तित्व है, मगर उनके जीवन में सत्य उद्घटित हुआ, उनके जीवन में संभावना बनी और अपनी संभावनाओं को ऊर्जा के तो पहुंचाया, आप नहीं पहुंचा पाए। और यदि आप नहीं पहुंचा पाए तो फिर आपका ये जीवन अब तक का भी और आज के बाद का जीवन भी अपने आप में निर्मूल्य है, यूजलेस है, बेकार है। ऐसा ही है जैसा आपके पिताजी का जीवन था, आपके दादा का जीवन था, आपके परदादा का जीवन था। और इतना घटिया ऊंचा जीवन था कि आपको अपने दादाजी का नाम शायद ज्ञात हो, परदादा का नाम तो ज्ञात है ही नहीं, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये गारंटी है। 3 पीढ़ी के बाद आदमी को बुला दिया गया, आप 500 साल 5,000 साल कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे आपका नाम याद रखेंगे हम? आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी कैसे? आप जिनके संतान हैं वो भी 3 पीढ़ी का आपको नाम ज्ञात नहीं है। फिर आप अपने आप में जीवन में चेतना युक्त कैसे बन सकेंगे? कैसे आप राधा बन सकेंगे? कैसे आप मीरा बन सकेंगी? कैसे आप रैदास बन सकेंगे? कैसे आप कबीर बन सकेंगे? कैसे तुलसी बन सकेंगे? क्या होगा? और यदि वैसा नहीं है
तो रोज संसार में अगर आप खड़े हो जाए, हर 1 मिनट बाद एक लाश आती है, जला करके रवाना हो जाए। आपकी भी लाश ऐसी जाएगी, जला कर खत्म कर देंगे। आप कुछ थे, आपके बेटे साथ में एक बार श्राद्ध कर देंगे और कहते पिताजी बहुत अच्छे थे, स्वर्गवासी हो गए। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है आपके पास। यदि आप ऐसा ही घटिया जीवन चाहते हैं तो फिर ये शिविर आपके लिए काम करनी है। और यदि आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं तो फिर मैं जो सत्य आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं वो आपके जीवन का यथार्थ है, वो आपके जीवन का चिंतन है, वो आपको विचारधारा है। और इसलिए हमें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मंत्र मिला है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और पिछले 10,000 वर्षों में कहा कि ये मंत्र राज है, ये मंत्रों में श्रेष्ठतम मंत्र है, ये अद्वितीय मंत्र है। और यदि आप इस मंत्र का अध्ययन करें, पढ़ें, इसका अर्थ करें, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें तो लिखा है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये सूर्य, इस मंत्र का अर्थ समझा रहा हूं। ये सूर्य, आप महातेजस्वी हैं, आप अपनी रोशनी से, किरणों से हमारे जीवन को प्रकाशवान करें। इसका अर्थ तो ये। अब इस मंत्र में ताकत कहां से आ गई? इसमें कौन सी ताकत है जिसको मंत्रराज कह दिया? इस मंत्र में तो ऐसा कोई अर्थ है ही नहीं। और सूर्य तो यूं चमक ही रहा है, अगर आप कहेंगे तब भी चमकेगा, प्रकाश से भर देगा, नहीं कहेंगे तब प्रकाश से भर देगा। मगर इसका अर्थ समझ ही नहीं पाया। प्रश्न सलाहत का नहीं है, इसके अंदर गूढ़ अर्थ है, उस चिंतन को समझने की जरूरत है। और तब समझेंगे, तब उन्होंने कहा कि ओम भूर्भुवः, और उनका ये प्रणव है, ये मूल बीज है इसका, इसके ऊपर पूरा मंत्र टिका हुआ है। तो भूर्भुवः क्या है? उन्होंने कहा कि भूर्भुवः अपने आप में भू भुवः स्व मः जन तप सत्यम, 7 लोग हैं। अब यहां इसका मूल तात्विक क्यों ये मंत्र अद्वितीय है, ये कुंडली जागरण का आधार यहां से मिलना पड़ेगा। उसने कहा कि 7 लोग जीवन के हैं, और 7 लोग का तात्पर्य है हमारा शरीर केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। ये 7 शरीर हमारे जीवन के हैं, जिसको पहला शरीर भू कहा गया है, जो भूमि तत्व से संबंधित है, और मरने के बाद भूमि तत्व में समाहित हो जाएगी, राख बन जाएगी, राख मिल जाएगी, और हम पृथ्वी से ऊपर उठ नहीं सकते। पूरे पृथ्वी तत्व इतना अधिक 80% है कि हम पृथ्वी पर ही चलते हैं, चलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उसको भू कहा गया। ये हमारा शरीर भू शरीर है, इसलिए ब्राह्मणों को और व्यक्ति को भूदेव कहा गया, और व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में भूलोक कहा गया, क्योंकि भू पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो भू भुवः, इसके अंदर एक और शरीर है, उसको भुवः कहा गया। फिर उस शरीर के अंदर एक और शरीर है, स्व, फिर महा, फिर जन, फिर तप, फिर सत्यम। और इस पहले शरीर से उस 7वें शरीर तक की यात्रा को कुंडली जागरण की यात्रा कही गई, ये कहा गया। उस नाभि से उठा करके ऊपर ले जाने की क्रिया को कुंडली नहीं कहा गया। इसीलिए ध्यान प्रक्रिया में कहा गया कि आप और अंदर उतरे, और अंदर की ओर जाए, और अंदर की ओर जाए। ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा कहना चाहिए था कि नाभि के पास जाए, तो नाभि से ऊपर उठे, ऐसा कहना चाहिए था। फिर अंदर जाने की तो जरूरत नहीं थी। अंदर कौन सी चीज? एक तो ध्यान प्रक्रिया में कहा जाता, पतंजलि ये कह रहा है कि और अंदर जाना चाहिए, बहुत गहराई के साथ अंदर जाना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूं कि इस पहले शरीर पर टिके हुए नहीं रहना है आपको। इस पहले शरीर से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें शरीर तक पहुंचना है, अंदर और गहराई के साथ। पतंजलि ठीक कह रहा है, हम समझे नहीं। हमने उस नाभि से ऊपर तक की यात्रा को शुरू कर दी और नाभि को घुमाना शुरू कर दिया। फिर नाभि को घुमाया, फिर सीने को घुमाया, फिर आंखों की पुतलियों को घुमाया, और मेरे को जागृत होगी। कुंडली है ही, ये तो बाहरी शरीर है, और ये बाहरी शरीर अपने आप में संवेगों को लिए हुए है। संवेग जीवन के कुल 33 संवेग हैं। भय, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब संवेग है। हम कभी क्रोधमय हो जाते हैं, कभी प्रेममय हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, एक रास्ता नहीं है। एक रास्ता हो भी सकती है, क्योंकि हम ये शरीर संवेगों से आवेष्टित है। इन संवेगों से परे हटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवेग तो आदमी को बहुत बोथा बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। यह शरीर की जो क्रिया है, यह जो यात्रा है, इस पहले शरीर से 7वें शरीर तक की यात्रा, इसको पहला शरीर
जिसको आप अपना शरीर कहते हैं, हाथ पांव नाक